गांव के बाहरी छोर पर एक पुराना लगभग टूटा हुआ मकान था जिसमें एक बूढ़ा आदमी अकेला रहता था। उसका नाम बिशन था। झुकी हुई कमर, कांपते हाथ और आंखों में झुर्रियों के बीच छिपी अजीब चमक। कोई उसे देखता तो सोचता कि ये कोई आम बुजुर्ग है, जीवन के अंतिम पड़ाव पर थका हुआ और समय से टूटा हुआ। लेकिन गांव के लोग उससे कतराते थे। कोई कहता उसकी छांव भी अशुभ है, कोई कहता उसके पास जो संदूक है उसमें भूत बंद है। और बच्चे, वे उसके घर के पास से भी नहीं गुजरते थे। बिशन पूरे दिन अकेला रहता। उसकी आवाज़ किसी ने कभी ऊंची नहीं सुनी। लेकिन हर शाम ठीक 7 बजे वह अपने पुराने संदूक को खोलता, उसमें कुछ देखता, फिर उसे बंद कर देता। कोई नहीं जानता था कि उस संदूक में क्या है। एक दिन गांव में नया स्कूल टीचर आया, नाम था अर्जुन। शहर से पढ़कर आया था, अंधविश्वासों में यकीन नहीं रखता था। जब उसने गांव वालों से बिशन के बारे में सुना तो हंस पड़ा। अकेले आदमी को यूं भूत बना देना ठीक नहीं, उसने कहा। लेकिन गांव वाले बोले, तू नया है, समझ नहीं सकता। यहाँ अजीब बातें होती हैं। अर्जुन की जिज्ञासा बढ़ी। एक दिन स्कूल से लौटते समय वह बिशन के घर की तरफ निकल गया। दरवाजा खुला था। भीतर से हल्की धीमी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई पुराने समय की धुन गा रहा हो। अर्जुन ने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। बिशन ने दरवाजे की ओर देखा। उसकी आंखों में हैरानी और थोड़ी नाराजगी थी, पर उसने दरवाजा खोलने से नहीं रोका। आपसे कुछ बात करना चाहता हूं, अर्जुन बोला। बिशन कुछ नहीं बोला, बस सिर से इशारा किया कि अंदर आ जाओ। अर्जुन अंदर गया तो उसने देखा दीवारों पर पुराने फोटो लगे थे, एक जवान आदमी की तस्वीर, एक महिला की और एक बच्चे की। सब बहुत पुराने थे, पर प्यार से संजो कर रखे गए थे। अर्जुन ने उन तस्वीरों की ओर इशारा किया, ये आपके परिवार के लोग हैं। बिशन की आंखों में कुछ भर आया, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। फिर अर्जुन की नज़र उस संदूक पर पड़ी। लोहे का भारी संदूक जिस पर ताले लगे थे। अर्जुन ने पूछ ही लिया, इसमें क्या है? बिशन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, वो जो खो गया था वो इसमें है। मतलब? जो खो जाए वो कभी कभी लौटकर नहीं आता, लेकिन उसकी यादें लौटती हैं, और कभी कभी यादें भी जीती जागती होती हैं। अर्जुन उलझ गया। एक दिन आएगा जब तू समझेगा, बिशन बोला। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। अगले दिन स्कूल के बाद वह फिर बिशन के घर गया, लेकिन दरवाजा बंद था। खिड़की से झांका तो देखा बिशन उस संदूक को खोलकर उसमें कुछ देख रहा था और रो रहा था। अर्जुन चुपचाप लौट आया। कुछ दिन बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। कुछ लोगों को रात में किसी के गाने की आवाजें सुनाई देती, किसी को किसी बच्चे के रोने की। एक किसान ने कहा उसने बिशन के घर के पास एक औरत को देखा, सफ़ेद साड़ी में, बाल बिखरे हुए। लेकिन जब पास गया तो वहां कोई नहीं था। डर फैलने लगा। लोग कहने लगे, उस संदूक में जरूर कोई आत्मा है। अर्जुन ने इन बातों को अब तक मजाक समझा था, लेकिन अब वह भी असहज महसूस करने लगा। आखिर एक रात वह चुपचाप बिशन के घर पहुंचा, जब गांव सो चुका था। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन खिड़की से रोशनी आ रही थी। अर्जुन ने झांका। बिशन संदूक खोलकर उसमें कुछ रख रहा था। फिर उसने कुछ पढ़ा और संदूक में रखे एक पुराने कपड़े को चूमा। अचानक जैसे बिशन की आंखें अर्जुन की ओर उठ गईं, सीधे उसकी तरफ। लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि जैसे कोई रहस्य था। अर्जुन डर गया और भाग आया। अगले दिन गांव में खबर फैली, बिशन मर गया। गांव वाले जुटे। किसी ने बताया उसकी लाश संदूक के पास मिली थी, आंखें खुली हुई और चेहरा शांत था। लेकिन असली सनसनी तो तब मची जब अर्जुन ने पुलिस को बुलवाया और संदूक खुलवाने की बात की। पुलिस आए, संदूक खोला गया। अंदर पुराने कपड़े, कुछ चिट्ठियां और एक डायरी मिली। डायरी में लिखा था, मैं बिशन, सेना में कैप्टन था। मेरी पत्नी और बेटा एक हादसे में मारे गए जब मैं बॉर्डर पर था। लौटकर आया तो केवल राख मिली। मेरी आत्मा वहीं मर गई। लेकिन हर शाम जब मैं इस संदूक को खोलता हूँ, मुझे उनका एहसास होता है। लगता है वो यहीं हैं, यहीं मेरे पास। और जब मैं मर जाऊं, मैं भी इसी संदूक में रह जाऊंगा, उनके साथ। जो प्यार शरीर से बंधा हो वो मर जाता है, जो आत्मा से जुड़ा हो वो बस बदल जाता है। गांव वाले चुप थे। पहली बार उन्हें एहसास हुआ, बिशन कोई रहस्यमय आदमी नहीं था। वो तो एक टूटा हुआ दिल था, जिसने अपने गम को बंद संदूक में जिंदा रखा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद अर्जुन को एक सपना आया। उसने देखा कि बिशन अपने घर में है, लेकिन जवान है, मुस्कुरा रहा है, उसकी पत्नी और बेटा भी पास हैं। और वह कह रहा है, धन्यवाद अर्जुन, मेरी कहानी को पूरा करने के लिए। अब हम आज़ाद हैं। अर्जुन की आंख खुली, लेकिन उसके तकिए के पास एक पुराना सिक्का रखा था, वही सिक्का जो उसने बिशन की संदूक में देखा था। संदूक अब खाली था। लेकिन कभी कभी, गांव वाले कहते हैं, जब हवा चलती है तो बिशन के घर से एक गीत की धीमी आवाज़ आती है, वही गीत जो वह हर शाम गुनगुनाया करता था। शायद प्यार मौत के बाद भी खत्म नहीं होता, वो बस किसी संदूक में बंद हो जाता है, इंतज़ार करता है खुलने का।